तो साईं जी ने यही बताया, मत करो झगड़ा। धर्मों में झगड़े के लिए कोई जगह नहीं है। मत करो नफरत। अरे नफरत करनी है तो अपने ऐबों से करो, अपने गुनाहों से करो। आप में जो कमियां हैं, आप में जो बुराइयां हैं, उनसे नफरत कीजिए, क्योंकि अपने अंदर की बुराइयों से नफरत करते जाओगे तो वो छूटती जाएंगी, गुण ग्रहण करते जाओगे और मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बन जाओगे। जब आप किसी दूसरे को बुरा कहते हैं तो आप अवगुण इकट्ठे करते हैं, एक तरह से उसके अवगुणों को अपने अंदर हासिल कर लेते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों के अवगुण नहीं, गुण देखा करो। जो बल्ख बुखारे अफगानिस्तान साइड से थे, ढूंढते ढूंढते आए कि मुझे रूहानियत की शिक्षा लेनी है, मैंने अल्लाह ताला का रहमो करम हासिल करना है, दीदार करना है। तो किसी ने बताया कि इस समय तो कबीर साहब हैं। तो वो कबीर साहब जी के पास पहुंचे। कबीर जी कहने लगे, हाँ जी बताइए। कहता, जी मैं ऐसे बादशाह हूं, ऐसे ऐसे आया हूं, आपसे नाम लेना है। कहते, इसके लिए अपने आप को साधना पड़ता है। कहता, जी मैं साधूंगा। कहते, फिर बादशाह छोड़ो। कहता, छोड़ी। कहते, कर सेवा। कहता, जी करूंगा। लग गया सेवा करने। अब सेवा करता था बेचारा, वहां सूत काटना, सूत को रंग देना, फिर उससे चारपाई जो भी सूत बनाना, कपड़ा बनाना, वो लगा रहता। करते 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 6 साल गुजर गए। कबीर जी के घर से जो लोई थी वो कहने लगी, कबीर साहब अब इसको नाम दे दो, बेचारा बादशाह है, 6 साल हो गए इसको। कबीर जी कहने लगे, अभी इसमें से कुछ गंदगी गई नहीं। कहने लगे, जी आपको पता होगा। कहते, नहीं आप आजमा लो। कहते, जी क्या करूं। कहते, थोड़ा कीचड़, मिट्टी ऐसे कीचड़ जो होता है वो उठाओ और सुबह ये जब गली में से गुजरे इसके ऊपर डाल दो, फिर पीछे हट के सुनो क्या कहता है। कहती, जी सतवचन। क्योंकि कहते हैं लोई ऐसी भक्तनी थी जो अपने पति और गुरु कबीर साहब के हर वचन पे सतवचन कहती नहीं थी, करती थी। तो कहती, जी सतवचन। वो कीचड़ घोड़ा एक तसले में ले लिया, वो बादशाह वहां से गुजरा, उसके ऊपर डाल दिया और पीछे हट गई। बादशाह ने ऊपर देखा। कहता, डालने वाले, ये तो मैं यहां सेवा कर रहा हूं, बलक बखारे होता करता सो करता। लोई कबीर साहब जी के पास आई। कबीर साहब कहने लगे, हाँ भाई। मुस्कुरा के पूछने लगे, क्या हुआ। कहते, जी मैंने ऐसे कीचड़ डाला। और वो बादशाह कहता है, बल्क बुखारे होता करता सो करता। कहता है, उसके अंदर तो भी बल्क बुखारा अड़ा हुआ है, मालिक का नाम कहां आएगा। जब तक वो बल्क बुखारा निकलता नहीं, मालिक का नाम नहीं चलेगा। अब 6 साल और गुजर गए। कबीर जी कहने लगे हंस के लोई को कि लोई अब ये नाम के काबिल हो गया है। तो कहने लगी, जी क्षमा करना, मुझे तो जैसा पहले लगता था वैसा ही आज लग रहा है, आप कहते हैं तो हो गया। कहने लगा, अजमा ले। कहती, जी कैसे। कैसे। उस टाइम तूने कीचड़ डाला था, इस टाइम पशुओं की, आदमियों की पूरी गंदगी घोल के इसके ऊपर डाल दे, फिर पीछे होके सुनना क्या कहता है। कहती, जी सतवचन। उसने वैसी गंदगी घोल बनाया, जब बादशाह वहां से गुजरने लगा उसके सिर पे डाल दिया और पीछे हट गए। बादशाह वहीं घुटनों के बल बैठ गया, हाथ ऊपर उठा लिए। कहता है, मेरे ऊपर ये गंदगी डालने वाले, अल्लाह ताला तेरा भला करे, मेरा मन जालिम इसी के काबिल है, ये अहंकारी है, मालिक तेरा बहुत भला करे। लोही की आंखों में आंसू आ गए।
कबीर साहब के पास आके नतमस्तक हो गई, कहने लगी जी आप कभी झूठ कहते ही नहीं, वाकई सच। तो कबीर जी कहने लगे अब उसका अंदर बिल्कुल साफ हो गया है। और कबीर जी ने उसको नाम दिया, और जैसे नाम देते गए रूहानी मंडलों पे तरक्की हो गई, पल में सब नजारे मिल गए। कहते हैं बादशाह वहां से आ गया, ली कबीर जी कहने लगे अब तो जा भाई अपने नगर, नजारे तुझे मिल रहे हैं, सुमन करते रहना। वो चला गया नदी के किनारे। भक्ति में कैसी शक्ति होती है। वो समुंदर के किनारे जाके बैठ गया, फटे हुए कपड़े ये सब, और इबादत में बैठा करता। तो कहते हैं एक बार उसका वो वजीर आ गया जिसको वो राजपाट सौंप के आया था। उसने देखा ये तो बादशाह बैठा है, पहचान गया। बादशाह के पैरों में गिरा, कहता बादशाह सलामत, अपना राज्य संभालो। मैं तो तंग आ गया, मेरे से नहीं संभलता, मैं इतने साल 12 साल हो गए, तो आपके बच्चे भी बड़े हुए हैं और आप संभालिए, मेरे से ये काबिल नहीं हूं मैं इसका। कहने के कौन सी बादशाहत, मुझे तो वो बादशाहत मिल गई है जिसमें नजारा ही नजारा है, आनंद ही आनंद है, लज्जत ही लज्जत है। वजीर कहने लगा जी कौन सी लज्जत, फटे हुए कपड़े हैं, बुरा हाल है आपका, कौन सी लज्जत है। वो मुस्कुराया, कहता फिर और कहाँ लज्जत है। कहता देखो ये आपकी सेना खड़ी है, वहां आपके इतने इतने बढ़िया बढ़िया महल हैं, ये कहता आपकी सब कुछ है, तो आप यहाँ क्यों ये फटे हुए कपड़ों में और बैठे हो भक्ति करने। कहने लगा नहीं, अब मैं उसकी बादशाहत कबूल कर चुका हूं जो सबका बादशाह है, मैं बादशाह कैसे बनूं। बजी कहने लगा नहीं फिर भी सेना तो रख ही लो। बादशाह कहने लगा सेना मेरे किस काम की। कहते नहीं जी आपके काम आएगी। तो वो ऐसे अपना गुद्दड़ सी रहा था बादशाह, उसने सुई निकाली और यूं समुद्र में फेंक दी। कहता तेरी सेना काम आएगी तो ऐसा कर मेरी सुई वापस निकलवा दे। सारे लग गए, सुई आए तो आए कहां से, समुद्र में सुई ढूंढते रहे, मत्था मारते रहे, कई घंटे गुजर गए, नहीं मिली। तभी देख उसकी गैबी फौजें हैं जो दिखती नहीं। उसने दुआ की और जैसे तवज्जो डाली, एक मछली सुई लेके बाहर आ गई उछल के। सुई ले ली, मछली को पानी में धकेल दिया। कहता ये देख मेरे बादशाह की फौज, तेरे वाले तो पानी में है ही नहीं, मेरे वाले तो पानी में भी रह रहे हैं, क्योंकि सारी मालिक की रियाय है, प्रजा है। सो कहने का मतलब ऐसे विचारों को काबू कीजिए तो रूहानी स्वरूप के दर्शन होते हैं। बात बात पे तुणक मिजाज, बात बात पे खुद ही आ जाना, अहंकार आ जाना, ऊपर से गुरु पीर फकीर को दोष देते रहना कि मुझे मेरा 10वां द्वार नहीं खुला यार, मैंने बहुत जोर लगाया है। तूने व्यवहार कितना चेंज किया है जरा सोच। क्या तू बदला है, क्या बदलाव आए हैं तेरे तरह के, बलख बुखारा अड़ा हुआ है। बात बात पे तो तेरा बलख बुखारा बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब नूरी स्वरूप मालिक का अगर हासिल करना हो, जिसमें करोड़ों सूरजों से बढ़ के प्रकाश है, तो पहले शरीर को उसके काबिल बनाना पड़ता है, तब जाके वो अंदर से नूरी स्वरूप प्रकट होता है। और जो बहुत सेवा करते हैं, बहुत संस्कारी रूहें होती हैं, पता नहीं कितने जन्मों की भक्ति की होती है, अगर वो उनको मालिक कई बार पल में भी नूरी स्वरूप दिखा देते हैं, ये बात अलग होती है। अदरवाइज इंसान को अपने आप को साधना, साधक का मतलब साधना, तो कई बार कई नकल भी करते हैं। एक बार हमें हंसने की किसी ने बात बताई कि पिताजी आपने ये बात सुनाई बलख बुखारे वाली, तो किसी सेवादार ने ऐसा किया कि दूसरे के ऊपर कूड़ा डाल दिया, वो कहता तेरा भला हो। तो ऐसा करने से कुछ होता नहीं। ये तो अंदर की महल साफ करनी है, अंदर की भावना शुद्ध करनी है। ये तमाशागिरी करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा तो अंदर की भावना देखता है। कूड़े करकट से मतलब नहीं है कि आप में दीनता आई कि नहीं, आप में नम्रता आई कि नहीं, तुनक मिजाजी खत्म हुई कि नहीं। कोई आपको कुछ बोले तो क्या आपके अंदर ऐसी सहन शक्ति आई है कि नहीं आई।
वो अगर आ जाती है तो नूरी स्वरूप ना मिले, हम आपको गारंटी देते हैं 100%। उसी टाइम नूरी स्वरूप के दर्शन हो तो सुमरन कीजिए, बचनों पे रहा कीजिए, सुमरन के पक्के जरूर बनिए, असूल बनाइए कि हाँ जी 5 मिनट से सुमरन शुरू कर लो। 5 मिनट तो कोई बड़ी चीज नहीं, 5 मिनट यूं हो जाते और मिनट 2 मिनट रोज के बढ़ाते जाओ, बस कुछ दिनों में आधे घंटे घंटे पे पहुंच जाओगे। ये नहीं कि रोज ही 5 मिनट ही करना है, उसको बढ़ाते जाइए। कोई पता नहीं कलयुग है, अगला कहते गुरुजी ने बोला 5 तो करूंगा ही, तो हम तो ये कहते हैं एक दिन 5, अगले दिन 7, अगले दिन 9, ऐसे बढ़ाते जाओ तो आसानी से टाइम भी बढ़ जाएगा, भक्ति भी आपकी अच्छी होगी। सुमन में मन लगे न लगे, पर मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल वो सुमन आपका जरूर होगा। में लिखा वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं, मालिक हर जगह है। जरा सोचिए, मालिक ने अगर पैसा लेना है तो हमारे मैले कुचले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा? क्या कोई उसे रोक सकता है? या आप में से कोई सज्जन बताए, क्या आपने भगवान अल्लाह वाहिगुरु को कभी पैसा उठाते देखा है? इंसान चढ़ाते हैं और इंसान उठा के खा जाते हैं। भगवान कहां से कृपा करें, कहां से दर्शन दें? मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र एक तरीका है जिसको जाप करने से भगवान मिलते हैं, पर सच्ची श्रद्धा भावना। सच्ची श्रद्धा क्या होती है? मालिक ना करे, आपका कोई बेटा हो, आपसे बहुत दूर रहता हो, अचानक वहां एक्सीडेंट हो जाए, कोई नहीं जानता था कि मालिक क्या है, कौन है, कैसा है। तो मालिक ने यह देख के जीवों पे तरस किया, किस तरह तो ये आत्माएं हमेशा जन्म मरण में चक्कर लगाती रहेंगी, तड़पती रहेंगी, व्याकुल रहेंगी। तो मालिक ने अपना स्वरूप संत पीर पैगंबरों को भेजा। उन्होंने भाषा के अनुसार, यानी बोली लैंग्वेज के अनुसार, जैसे जैसे कबीले में, कस्बे में, भाषा में संत पीर फकीर आते गए, उन्होंने जीवों को समझाया, मालिक के बारे में बताया कि कोई ऐसी सुप्रीम पावर है, ऐसी शक्ति है जिसने सारी दुनिया को सजाया है, खंडों ब्रह्मंडों को जो रोके बैठी है। आप उसका नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत किया करो। लोग नाम जपने लगे, भक्ति करने लगे, तो पता चला कि वाकई मालिक है, परमात्मा है, वाहिगुरु है। किसी शायर ने कहा कि हे मौला, हे राम, मैं तुझे तो क्या कहूं, मैं तो तुझे जानता नहीं, मुझे तो मेरे सदगुरु मौला ने बताया तू तो अभी कल बना है। यानी पहले तो गुरु आए, संत आए, पीर पैगंबर आए। तो एक जगह और दोहा आता है, गुरु गोविंद दो खड़े, कि दोनों ही बाजार में खड़े हैं। तो उसने पूछा कि अब मैं क्या करूं, एक शिष्य ने, एक मुरीद ने, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागू पाए। तो बलिहारे गुरु अपने कि आप बलिहारे जाएं, अपने मालिक पे गोविंद दियो बताए। परमात्मा ने बताया कि भाई तू अपने गुरु पीर फकीर, जो अवतार, जो संत, जो फकीर है, उसको सजदा कर पहले, क्योंकि वो ना होता तो तू मेरे पास ना आता और मुझे तू जानता ही ना होता। तो बात तो हकीकत है। जितने भी पवित्र ग्रंथ बने हैं, हमने सभी धर्मों में रहकर सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा है, ओपन माइंड से, खुले दिमाग से। और आपको 100% सच बताते हैं कि चाहे वो हिंदू धर्म के पवित्र चारों वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, 5वां वेद, या पवित्र गुरुबाणी, या इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, या ईसाई धर्म के पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, कबीर जी, धन्ना भक्त, रविदास, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, जो हम पढ़ा और जिस नजरिए से पढ़ा, हमें नहीं लगता कि किसी में कोई अंतर है।
सब में एक जैसी बात ही कही गई है। हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये 100% हर धर्म में बात लिखी हुई है कि हमारी जात एक है। और वो जात है, कोई कहता है पुरुष, क्योंकि कोई कहता है मनुष्य, कोई कहता है पुरु की औलाद, कोई कहता है मनुष्य यानी संभ्य मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए उनकी औलाद। कोई कहता है मानस गुरु सहवान सिख धर्म में कहते हैं मानस की जात सब है एक को पहचान वो, कि हमारी जात एक ही है, वो है मानस। इस्लाम धर्म में कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला एक है और उसका पैगंबर एक है और हम सबको बनाने वाला वो अल्लाह भी एक है। और हमारी जात आदमियत है, क्योंकि उनके अनुसार इस धरती पे पहला इंसान आदम, औरत हव्वा आई, इसलिए इंसान आदमियत कहलाया। और यही बात हर धर्म में पाई जाती है कि हम सब इंसान हैं, हमारी जात एक है, हमारा मालिक एक है। हर धर्म में कहीं भी पढ़ लो, हर धर्म में यही लिखा है। और दूसरा लिखा है निंदा किसी की ना करो। अपना यार दोस्त मित्र माँ बाप की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी की भी ना करो। गुरु साहबान ने लिखा निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। पवित्र गुरुवाणी में पढ़िए क्या लिखा है कि भाई निंदा किसी की भी ना करो। कोई बुरा है अच्छा है, आप ठेकेदार थोड़ा ही ना है। आप अगर कर सकते हैं तो बुराई को अच्छा करो, पर ये नहीं कि आप बुरे की बुराइयां गाओ, क्योंकि आदमी जो गाता है उसके अंदर आ जाता है और जो खुद में देखता है वो चला जाता है। इसलिए खुद में कभी भी गुण ना देखो, खुद में अवगुण देखो कौन कौन से हैं, ताकि वो चले जाएं। और दूसरों के अवगुण ना देखो, गाओ ना, क्योंकि जो दूसरों में देखोगे वो आपके अंदर आएगा। तो दूसरों में गुण देखो ताकि वो गुण आपके अंदर आ जाएं, आप और गुणवान बन जाएं और मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार बरसती नजर आने लगे। तो यही बातें हर धर्म में, हिंदू धर्म में लेकर पर निंदा 100 गौ घात समान। जैसे 100 गौ का घात 1 सेकंड से पहले हिस्से में भी कर दो, ऐसे ही कोई निंदा कर दे तो इतना बड़ा महापाप है। किसी की भी ना गाओ भाई। पर होता बड़ा अजीब है। हम एक बार स्कूल कॉलेज में बच्चों के पास गए, लड़कियों का स्कूल कॉलेज था, तो कोई पापा कहता कोई पिता कहता हाँ बेटा, कहते जी हमसे कोई बुरी आदत छुड़वाओ। हमने कहा बेटा देख लो, मर्जी है आपकी। कहते नहीं नहीं, आप गुरु हैं, हमारे पापा हैं, हमें कहिए, हम एक बुरी आदत छोड़ेंगे। हमने कहा ठीक है बेटा, निंदा करनी छोड़ दो, चुगली निंदा ना किया करो। तो बच्चों ने हाथ खड़ा किया। बहुत पहले की बात है, एक छोटा सा बच्चा पर्ची सी पकड़ाई या बोला हमें याद नहीं, कहने लगा, हमने कहा बेटा तू रो क्यों रहा है, उदास क्यों है? कहने लगा पता नहीं, एक दो थे बच्चे को। कहने लगे गुरुजी उदास इसलिए हैं कि अगर चुगली निंदा नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। सोचने वाली बात। आप बड़े भी हैं, आदमी औरतें, जरा सोच के देखो, अगर आप चुगली निंदा दूसरों की बुराई ना गाओ तो कौन सा टॉपिक रह जाता है जो आप बात करते हैं? फलाना कैसे है, धिंकड़ कैसे है, तेरे को क्या। जैसा है उसके कर्म है, दुआ कर उसके लिए। आज हाल बुरा है, लोग हाथ मिलाते, सुना क्या हाल है। सामने वाला अगर ये कि यार बुरा हाल है तो अंदर खुशी के लड्डू फूट दे, कहता बढ़िया हो गया, इसी काबिल था तू। और सामने वाला कह दे काटो फुलाते घेर दिए, फिर बस जल भून जाता है अंदर अंदर। माल का मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैं क्यों दुखी, ये क्यों सुखी, मैं दुखी रह लूंगा पर इसको भी दुखी कर दे। तो ज्यादातर लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं कि दूसरा सुखी क्यों है, इस बात से दुखी हैं, अपने दुखों से कम दुखी। जिसको मर्जी देख लो। अच्छा कल परसों तो इसके पास साइकिल था, आज कार पे बैठा है, क्यों तेरी चुराई है क्या, तुझे क्यों दर्द हो रहा है? कल परसों यार टेंट में रहता था, अच्छा आज बिल्डिंग बना ली। अरे भाई बना ली, तू बना ले, मेहनत कर। तो इतना बुरा हाल लोगों का। किसी को भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता देख के ये संसार खुश होता हमने तो देखा नहीं। किसी गलों छड़दा ना संसार जी, किसी भी बात से
ये दो मुंह वाला सांप कभी खुश नहीं होता। हमेशा इंसान दुखी रहते हैं दूसरों को सुखी देख देख के। तो हर किसी को सुखमय जीवन जीना चाहिए, सुखमय जीवन की दूसरों के लिए कामना करनी चाहिए। ठीक है, कोई बुरे कर्म करता है, अच्छे करता है, राम जाने। संतों का तो फर्ज है, उन्होंने तो समझाना है, पर आम आदमी का फर्ज है एक बार कोशिश करे कि यार छोड़ दो बुरे कर्म, क्या पड़ा है इनमें, छोड़ दो, बदल दो आदतें। आगे से लगे कि रिस्पॉन्स आ रहा है, मान रहा है तो बढ़िया है, और अगर लगे कि आगे से गुस्सा है, आग जल रही है, लड़ाई के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो राड़ से बाढ़ अच्छी, कन्नी कतरा जाओ, क्योंकि कहीं भला करते करते अपना ही ना बुरा करवा बैठो। तो भाई हर किसी को ये प्रेरणा लेनी चाहिए, भला करना हमारा फर्ज, आगे इंसान की मर्जी, सुन के अमल करे ना करे, उस भले को अपनाए ना अपनाए, माने ना माने। तो प्यारी सत्संग जियो, यही शब्द में कुछ सोच लेकर, तेरा ये नहीं घर, ये घर नहीं है, तू कौन है, उस मालिक की औलाद। ये भेद संतों ने बतलाया कि भाई संत बताते हैं कि तू अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की औलाद है, उससे बिछुड़ के आया है, सुमन किया कर, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत किया कर, ताकि तू मालिक की खुशियां हासिल कर सके और दोनों जहां की दया में रहमत से माला माल हो जाएगा। ठगी मारते हो 100 रुपए की, मालिक को देते हो 1 रुपया, मालिक नाराज ना होना, ये तेरा हिस्सा तुझे दे दिया। इसका मतलब भगवान को ठगी में भी हिस्सेदार बनाते हो कि मैं ठगी मारूंगा, 99 मेरे 1 तेरा, और कम कितना देते हो भगवान को, ये भी कमाल है। 99 खुद रगड़ गए, उसको बेचारे को 1 ही रुपया, और 1 भी उसके पास नहीं जाएगा, वहां रहने वाला चटकर जाएगा। 1 नहीं तो 10-20 मिलके कर जाएंगे, बुरा ना मानना, लेकिन है 100% सच। सच्ची बात कड़वी जरूर लगती है, लेकिन होती सच, क्योंकि हमने तो धर्मों को पढ़ा है और सभी धर्मों को मानते हैं 100%, पूरी कोशिश करते हैं कि हम धर्मों को माने और लोगों को शिक्षा दें कि आपका जो भी धर्म है जरा उसे पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। सिर्फ बातें करने से किसी ने बहका दिया, किसी ने फुसला दिया, ये है वो है फलां है, और आपने ग्रंथों में पढ़ा ही नहीं। हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। हमारे किसी धर्म में नहीं लिखा ठगी मारो, किसी धर्म में नहीं लिखा शराब के ठेके के आगे जाके शराब पियो या घर में बैठ के पियो, पोस्त खाओ पियो, कहीं नहीं लिखा। कोई भी नशा किसी भी धर्म में जायज नहीं है, सभी धर्मों में नाजायज है, सभी धर्मों में। भ्रष्टाचार किसी धर्म में नहीं लिखा, किसी की निंदा करनी, किसी की चुगली करनी किसी धर्म में नहीं लिखा। हमने हिंदू धर्म में पढ़ा तो कुरान पवित्र रामायण में लिखा हुआ मिला, पर निंदा 100 गौघात समाना। कि पर निंदा यानी अपने को छोड़ के किसी की भी आप अगर निंदा करते हैं तो वो ऐसा है जैसे 100 गौ का घात करना। और सिख गुरु साहबानों ने तो पवित्र गुरबाणी में इतने पृष्ठ हैं, इतने पृष्ठ भरे हैं निंदा के ऊपर कि आप पढ़ के देखो पता चल जाएगा। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। साफ स्पष्ट, निंदा भली किसी की नाही। वही हिंदू धर्म वाली बात, बिल्कुल एक जैसी बातें हैं कि निंदा भली किसी की नाही, किसी की, अपने बिना किसी की भी निंदा ना करो। मनमुख जो गुरु को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, वो लोग निंदा करते हैं। मन यानी जो दिमाग को गलत नेगेटिव थॉट्स देता है। हिंदू और सिख धर्म में उसको मन या मन राम बोला, इस्लाम धर्म को उसको नफस शैतान कहा। तो दिमाग वो मनमुख है, मनमुख मुग्ध। मुग्ध गुरु साहबानों ने वर्ड लिया, गूढ़ मुग्ध का मतलब मूर्ख। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका। और क्या होगा मुंह काला? ऐसे नहीं कि कोई कालख उठा के मुंह पोंछ देगा, नहीं, वो समाज में कदम कदम पे ठोकर खाएंगे, उनकी जगह जगह बेइज्जती होगी, कभी सुख का सांस उनको लेने को नहीं मिलेगा। मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। यहां भी नरक और आगे भी नरक, जीवन नरक बन जाएगा। आप किसी की निंदा करते हैं, क्या आप दूध के धुले हैं? क्या आप में कोई कमी नहीं?
अगर खुद में कमी है तो दूसरों की निंदा क्यों गाते हो? पहले खुद की कमियां तो दूर कर लो।